नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जिसे घर में लगाने के बाद आपके घर से गरीबी, निर्धनता, नजरदोष, बीमारियां, सारी परेशानी, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करके इस पौधे को अवश्य अपने घर में लगाएं। जिस दिन ही यह पौधा आप अपने यहाँ लगाएंगे, उस दिन से ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। गरीब से गरीब व्यक्ति इस पौधे को अपने घर में लगाकर शीघ्र ही धनवान और सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो जाता है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, जानते हैं कि कौन कौन से हैं वह पौधे। लेकिन उससे पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शक बंधुओं, वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो पेड़ पौधे होते हैं, यह हमारे जीवन में चल रही बाधाओं को समाप्त करते हैं। धन प्राप्ति करने में यह हमारी काफी सहायता करते हैं। पेड़ पौधों में अनेक शक्तियां समाहित होती हैं। खास तौर पे अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो उसके अंदर समस्त देवी देवता तथा सकारात्मकता का संचार बहुत अधिक होता है। अब आइए दर्शक बंधुओं, जानते हैं उन 5 पौधों के बारे में जो हमारी धन प्राप्त करने में सहायता करते हैं और जिन्हें अपने घर में लगाने से गरीब व्यक्ति जल्द ही धनवान बन सकता है। इनमें से पहला शिवलिंग का पौधा है। भगवान शिव ने स्वयं प्राचीन ग्रंथों में इसे अपना स्वरूप बताया है। इसके बीज की जो आकृति होती है वह शिवलिंग के आकार की होती है, इसीलिए इसे शिवलिंग का नाम दिया गया है। यह पौधा जिस घर के आंगन में लगा होता है या फिर किसी घर के आसपास लगा होता है तो यह पौधा उस घर को धन से भर देता है, क्योंकि इस पौधे की सुरक्षा स्वयं भगवान शिव के गढ़ करते हैं। इस पौधे में शक्ति सिद्धियां वास करती हैं। यह पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में स्वयं भगवान शिव के गढ़ आकर निधनता को, परेशानियों को, बीमारियों को तथा मुश्किलों को दूर करते हैं। जिस घर में शिवलिंग का पौधा होता है उस घर पर भगवान शिव की कृपा स्वयं बरसने लगती है। दूसरा पौधा है मधुमालती। इसकी जो सुगंध होती है यह बहुत ही मनमोहक होती है और इससे कोई नहीं बच सकता। स्वयं भगवान भी इसकी सुगंध से बच नहीं सकते। इसके पुष्पों की माला माता लक्ष्मी पहनती हैं। इसकी मधुर सुगंध के कारण यह जिस स्थान पर होता है माता लक्ष्मी वहां निवास करने लगती हैं। माता लक्ष्मी को इस फूल की सुगंध हर हाल में बुला ही लेती है। यदि आप अपनी निर्धनता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये पौधा अवश्य ही अपने घर में लगाएं। यह पौधा जिस घर में भी लगा होता है वहां पर स्वयं माता लक्ष्मी आकर घर में निवास करने लगती हैं, जिससे वह घर धन धान्य से भर जाता है। तीसरा पौधा है कनेर का पौधा। दर्शक बंधुओं, आपको बता दें कि वैसे तो फूल काफी लाभदायक होते हैं, लेकिन कनेर का फूल कुछ ज्यादा ही लाभदायक होता है। जितना पुण्य आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करने पर मिलता है, उतना फायदा आपको सिर्फ एक आर्क के फूल से मिल जाता है। और दर्शक बंधुओं, हजारों आर्क के फूल चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है वो केवल एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कनेर के फूलों को शास्त्रों में पवित्र फूल कहा गया है। दर्शक बंधुओं, यदि कोई कनेर के फूलों की माला बनाकर भगवान गणेश जी को पहना दे तो इसकी गरीबी तथा पिछले जन्म का दोष सब मिट जाता है। कनेर का पौधा घर में लगाना स्वयं भगवान शिव को अपने घर में आमंत्रित करना है। कहते हैं इस पौधे को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इस पौधे में समस्त दैवीय शक्तियां समाहित होती हैं। जिस घर में यह पौधा लगा होता है उस घर में धन दौलत स्वयं ही खींची चली आती है। नंबर 4, कड़ी पत्ते का पौधा, जिसे कुछ लोग मीठा नीम भी कहते हैं। यह आपको कहीं भी आसानी से मिल सकता है। इसको घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इन दोनों में से किसी भी एक पेड़ को लगाने से शनि, राहु और केतु तीनों प्रसन्न रहते हैं। और दर्शक बंधुओं, 5वां पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा एक बहुत ही पवित्र पौधा होता है।
यह पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यह पौधा जिस किसी घर में होता है उस घर में सदैव सकारात्मक शक्तियों का संचार रहता है और जिस घर में तुलसी के पौधे की पूजा होती है उस घर में स्वयं माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। यह पौधा वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है। इसलिए दर्शक बंधुओं, यदि आप सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो ये 5 पौधे अपने घर में अवश्य लगाएं। तो दर्शक बंधुओं, यह थे वे 5 पौधे जो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सही माने जाते हैं। अब आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में जो घर में लगाए जाए तो घर में नकारात्मकता अपना प्रभाव डालती है। शास्त्रों में घर में इन पौधों को लगाना सख्त मना है। यह पौधे आपके लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ साबित हो सकते हैं, आपके रास्ते में रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं उन पौधों के बारे में। नंबर 1, मदार का पौधा। कुछ लोगों के घर में मदार का पौधा लगा होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ऐसा माना जाता है जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है वह पौधे नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऐसे पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, खजूर का पेड़। कुछ लोग अपने घर में सजावटी तौर पर खजूर का पेड़ लगाते हैं, लेकिन दर्शक बंधुओं, खजूर के पेड़ को कभी भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इसको घर में लगाने से आर्थिक तंगी होने लगती है और साथ ही साथ पारिवारिक सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। नंबर 3, पीपल का पेड़। वैसे तो लोग घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाते हैं, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में पीपल का पेड़ उग ही जाता है, जिसे कई बार लोग लगा ही रहने देते हैं, लेकिन यह सही नहीं रहता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको धन हानि हो सकती है। यदि आपके घर में पीपल का पेड़ उगाया है तो उसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ले जाकर मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। नंबर 4, बबूल या अन्य कांटेदार पेड़। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाने चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या आसपास होना शुभ नहीं माना जाता है। कांटेदार पौधे घर में लगाने से घर में अशांति के साथ दरिद्रता आ जाती है। नंबर 5, इमली का पेड़। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में या गार्डन में इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास इमली का पौधा होना शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि इमली का पौधा जहाँ होता है वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में समस्याएं आने लगती हैं और परिवार के सदस्यों को भी बीमारी का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, नागफनी का पौधा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नागफनी का पौधा घर पे लगा लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार लगाना सख्त मना है, इसलिए घर में नागफनी का पौधा ना लगाएं। इससे घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।